हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिहू चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा भी सब कुछ सही चल रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा शादी में जाने का दिन पास आ रहा, ओनली 1 वीक बचा है। मंडे, नेक्स्ट मंडे हम लोग ट्रेन पे होंगे आज वाले दिन। तो बस उसके लिए जो ये सारी चीज़ें चल रही है ना, ये देखो, ये सब सामान वामान ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है। और ये सूट मैं दिखा दूँ, ये सूट जो है, ये वाला तो मैं ले रही हूँ, ये वाला। और ये वाला जो है, ये वाली दीदी ले रही है, एंड ये वाला भी दीदी ले रही है। ये मेरा और दीदी का सेम है, आप लोगों ने मेरा पिंक कलर में देखा होगा। तो ये सब जो है, ये वाला मैं लूँगी, एंड ये दोनों दीदी के पास जाएगा। तो जस्ट उनकी जो है लेगी लेकर आएंगे आज हम लोग, और मैं जो कुछ भी लाऊंगी वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अभी मुझे थोड़ा सा काम करना है, लाइक ये सब जो पड़ा हुआ है, ये सब किस तरीके से पड़ा हुआ है वो सब मुझे समेटना है, और उनका डस्टिंग करना है। उन सबको देख सकते हो आप लोग, कंप्यूटर टेबल सब डस्टिंग करना है। तो ये चीज़ें करनी है। और दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से मेरे पैर में दर्द उठ जाता है। और कल मैं गई थी शूट पे, तो मैं गई थी, लेट गई थी, तो लेट पहुंचे थे हम, इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी मैं कि बता नहीं सकती। और मैंने ये वाली स्वेटर पहनी है, एंड इस स्वेटर की कहानी मैं बताऊं आप लोगों को। ये स्वेटर है, जब मैं 13 की 14 एज की होंगी उस टाइम की स्वेटर है ये। और उस टाइम मुझे दिया गया था ये वाला स्वेटर, यार हद होती है। उस टाइम पे ऐसा स्वेटर दिया था जो अब पहन पा रही हूँ मैं। इतना लूज, इतना पता नहीं क्यों दिया था। तो मेरी मम्मा ने ही पहना था, एंड आज मैंने इसको पहन लिया क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी। मैंने सोचा चलो इसको पहन लेते, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है। और मैंने जैसे ही पहना, पापा कह रहे ये तो तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा चलो फिर पहन ही लेते, जब ठीक लग रहा है तो। अब बड़े हो गए हैं, जाहिर सी बात है, एडल्ट हो गए, तो अब ऐसा स्वेटर ठीक लगेगा। उस टाइम बच्चे थे तो बहुत ही बेकार लगता था। और जस्ट मेरी चोटी बनी हुई है, और कुछ नहीं किया। मैंने सोचा चलो ब्लॉग का इंट्रो कर देते, क्योंकि यही चीज़ रह जाता है। तो चलो फिर बाकी आगे आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहो। मैं अपनी ड्रेस दिखाऊंगी आप लोगों को, क्या क्या मेरे पास ड्रेस है। मैं कुछ भी खरीद नहीं रही हूँ, कुछ जो चीज़ें खरीदूंगी वो मैं आपको दिखा दूँगा। मैं टॉप वॉप खरीद रही हूँ, क्योंकि वो चीज़ें क्या है, यूज़ होती रहेंगी। और लहंगा क्या है, यूज़ नहीं होगा, वो रखा रहेगा। इसीलिए मैं ट्रेडिशनल में कुछ नहीं खरीद रही, ओनली टॉप वगैरह खरीद रही हूँ। जीन्स खरीदा है, मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो चलो आप लोग कंटिन्यू रहो ब्लॉग में, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। अभी जब तक के लिए बाय। तो गाइस, यहाँ पर जो है गांव जाने की तैयारी शुरू हो रही थी। लाइक हमें जो शादी में जाना है, तो शादी के लिए तो आप लोगों को पता ही है कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ती है। तो भैया की शादी है तो उसके लिए तो जाहिर सी बातें करनी पड़ेगी। तो ये मैं आपको अपनी ड्रेस दिखा रही थी, अभी इसका फुल लुक दिखा दूँगी आप लोगों को, थोड़ी देर में दिखाऊँगी, वेट करना। तो ये सारी ड्रेस जो है हमें लेकर जाना है। और लगेज हमने सोचा था 2 में काम हो जाएगा, बट हुआ क्या, 2 में काम नहीं हो पाया। और ये मैं अपनी शक्ल दिखा रही थी, तो 2 में काम नहीं हो पाया। तो फिर हमें जो है तीसरा लगेज भी डालना पड़ेगा, जो अभी पूरा हुआ नहीं, अभी पूरी तरह पैकिंग नहीं हुई है। आज कुछ सामान आएगा, कुछ सामान अगर हुआ तो मैं आप लोगों को क्लिप शेयर कर दूँगी, और नहीं हो पाया तो क्योंकि हर मार्केट में जो है कैमरा अलाउ नहीं होता है, और इम्पॉसिबल भी हो जाता है, कहीं कहीं फ़ोन निकालना रिस्की हो जाता है, डर रहता है, तो वो सब। तो यहाँ पर मैं आपको अपना गाउन दिखा रही थी, अपनी गाउन। मैंने सोचा चलो आप लोग को दिखा देती हूँ कि अगर होगा तो मैं ये पहन लूँगी। इसके ऊपर जो श्रग है, पिंक कलर की गाउन है, एंड इसके ऊपर ये श्रग है। तो श्रग भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैंने सोचा दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये एक्चुअली मैं हल्दी पे पहन लूँगी, या किसी वैसी नॉर्मल रिसेप्शन होता है ना, नॉर्मल वो नॉर्मल जो होता है कुछ शादी में, तो उन दिनों में मैं डाल लूँगी। तो ऊपर से मैं जस्ट ये श्रग डाल लूँगी। और ये ग्रीन वाले जो है, ये अनारकली सूट है। तो इसको देख लो, इसका लुक जो है फुल स्लीव है, नेट में है ऊपर से। और इसका जो डिज़ाइन है ना, बहुत ही प्यारा लगा था मुझे, देख सकते हो आप लोग। इसकी चुन्नी है, तो चुन्नी और अनारकली सूट जो है वो मैं डाल लूँगी। तो ये सब लेकर जाना है, एंड एक पिंक लहंगा। तो गाइज़ ये देख सकते हो, ये जो पैकेज है, इस पैकेजिंग के अंदर आप लोग समझ नहीं पा रहे होगे एक्चुअली है क्या। तो ये मेरा भाई कह रहा मैं खोलूँगा, थोड़ी मस्ती कर रहा था, तो मैंने कहा ठीक है तू खोल ले। ये मेरे वाले रूम में जाता, फिर मम्मा ने बोला यहीं पर खोलो, यहीं पर। तो इस पैकेजिंग में एक्चुअली मैं बता दूँ क्या है,
ये जो देख के आप लोगों को लग रहा है, एक्चुअली इसमें दादाजी का जो वॉकर होता है ना, वो लेकर जा रहे हैं पापा। मतलब जो दादाजी मतलब जिससे चलेंगे, वॉकर की नीड है उन्हें। तो पापा ने बोला, और ये देखो इस ये कह रहा है गत्ते में से महक आ रही है। जो न्यू न्यू गत्ता को पैक नहीं करते, तो आप लोगों को पता है गत्ते में से कैसी स्मेल आती है। तो स्मेल आती, तो इसने हमें पूरा पका दिया। और देखो बॉल से खेल रहा था तो बॉल भी पड़ा है बेड पे। तो ये दोनों माँ बेटा लगे पड़े हैं खोलने के लिए। तो जस्ट खोल के आप लोग इसका लुक देख सकते हो कैसा है। तो ये हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, बाय फ्लिपकार्ट। बहुत ही अच्छा आया था, सीरियसली बहुत अच्छा आया। एंड जो डिलीवरी बॉय है ना, एक्चुअली वो जानता है, तो प्रोडक्ट दे के चला गया। एंड उसने बोला बाद में पेटीएम कर देना, क्योंकि उस पर पेटीएम था नहीं उस टाइम। तो हमने बाद में पेटीएम कर दिया था उसको। मतलब जो हमारे घर पे हर बार डिलीवरी बॉय आता है ना देने, हम ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते हैं, तो वो हमें पहचान गया है। तो मतलब है, अगर हम बोलते हैं ना कि हम अभी बाहर हैं या 10 मिनट बाद दे जाना प्रोडक्ट, तो वो समझ लेता है। तो ये वॉकर जो है दादाजी के लिए है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर सफाई करने के लिए। मैंने सोचा थोड़ा सा डस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही गंदा हो रहा था। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बीच बीच में डस्टिंग करना पड़ता है, क्योंकि भाई हम लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, तो जाहिर सी बात है सफाई की नीड है। तो टोकरी वोकरी हटा दूँगी। इस टोकरी में ना एक्चुअली मेरा ही तामझाम रखा हुआ है कि मुझे ईज़िली निकाल लूँ और मैं यूज़ कर लूँ। फैमिली रहती है तो आप लोगों को पता ही है कि कितनी प्रॉब्लम आती है फैमिली के बीच, मतलब इन चीज़ों को रखने में इधर-उधर। और मतलब कितना भी स्पेस मिल जाए वो कम ही पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम कह रही हूँ मैं। तो जस्ट मैं ड्रेसिंग टेबल को साफ़ कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि धूल मिट्टी जम जाती है। और उसका जो वो वाला बॉर्डर है ना, वो वाइट है ना, तो उसमें ज़्यादा धूल मिट्टी बहुत जल्दी दिखने लग जाता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो जस्ट मैं गीले कपड़े से इनको पोंछ रही थी। मैंने सोचा चलो इनको पोंछ लेते हैं और उसके बाद जो है अपना काम कर लेंगे। तो जस्ट इनकी डस्टिंग करनी थी, तो मैंने सोचा टाइम भी कम है, तो जल्दी जल्दी डस्टिंग कर लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर जो है, ये जो है इसको साफ़ करी थी मैं, जो दीदी को गिफ्ट दिया था। और इसका जो फूल है ना, एक्चुअली बार बार नीचे गिर, देखो फिर से गिर गया है भी है, बट टूटा नहीं, वो जल्दी टूटने वाला नहीं है। तो इसको जो है मैंने इंटीरियर पीस की तरह, मतलब एक तरीके से सजा के रख दिया है, कि मतलब अच्छा लगे। तो इसलिए जो है इसको मैंने एंटीक पीस बना के इसको यहाँ पर सजा दिया है। ड्रेसिंग टेबल खाली अच्छा नहीं लग रहा था। और एक साइड में मैंने दीदी की फ़ोटो रख दी कि यहाँ पर ना साफ़ करने में भी ईज़ी पड़े। कहीं और रखो तो एक्चुअली धूल जमती जाती, तो साफ़ नहीं कर पाते, बट मैंने सोचा नहीं, यहाँ पर तो भाई साफ़ कर देंगे। तो जस्ट ये परफ्यूम की बॉटल मैं साफ़ करी थी, परफ्यूम यहीं पर रह गया था। एक्चुअली मैं बता दूँ, शूट पे जो मैं कल जल्दी भगदड़ में गई थी ना, लेट हो गई थी, तो जल्दी जाना भी था, तो उसकी वजह से जो है परफ्यूम वगैरह वो सब जो है ना, मैं ड्रेसिंग टेबल पे ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। मैंने सोचा आकर समेट दूँगी, बट आने में इतनी लेट हो गई कि समेटने का टाइम नहीं मिला। तो जस्ट फिर मैंने सोचा चलो अगले दिन समेट देंगे, तो वही मैं अगले दिन समेट रही थी। तो ये जो कंप्यूटर टेबल है, कंप्यूटर टेबल को मैं अच्छे से क्लीन करने आ गई हूँ। और उसके बाद जो है सारी चीज़ें मैं एक-एक करके क्लीन करूँगी। कंप्यूटर टेबल पे भी धूल जम जाता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को तो पता ही है कितना मतलब मैस दिखता है गंदा-सा। फिर ऐसा लगता है अरे बच्चे रह रहे हैं, कौन रह रहा है या जानवर रह रहा है, तो वो चीज़ें नहीं पसंद। इसीलिए ना मैं बहुत जल्दी मतलब इन चीज़ों की डस्टिंग करती रहती हूँ। पूरा मतलब मैं ना ऊपर से नीचे करती हूँ। जो नीचे का तो मैं आप लोगों को शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि नीचे का जो फिर मैंने सोचा चलो कितना ही आप लोग देखोगे, ये सब बोर हो जाओगे यार। तो इसीलिए मैंने सोचा नहीं, नीचे का मैं कर लूँगी, ऑफ कैमरा मैं कर लूँगी, और काम भी जल्दी निपट लेगा। क्योंकि आप लोगों को पता है शादी में जाना हो रहा है, तो कितना सारा जो है मतलब काम है ना, मैं बता नहीं सकती। घर इतना मेस पड़ा है, और आई थिंक ऐसे ही मेस ही रहेगा जब तक शादी का मतलब हो नहीं जाता। तो और मैं सिगरना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अभी ना कितना भी मैं समेटूँगी ना, मुझे पता है वो गंदा ही रहेगा, क्योंकि सारा कपड़ा वपड़ा सब इधर उधर है, उन सबको समेटना है। जबकि यकीन नहीं करोगे, मैंने बहुत कम कपड़े लिए हैं गाइस, सीरियसली। क्योंकि ना मुझे कोई इतना मुझे ना कोई इतना शौक़ नहीं है कि मतलब कपड़े लेकर इतना सारा जाए हो। नहीं, मुझे इन चीज़ों का इतना क्रेज़ नहीं है। हाँ, मेरा टॉप जीन्स हो गया, मतलब मुझे ऐसा है, ट्रेंडिंग के कपड़े हो गए, मुझे मिल गया, मैं इतना पहन रही हूँ, मेरे लिए काफ़ी है। मेरे पे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो मैं ले लेती हूँ, मेरे लिए उतना काफ़ी है, इनफ़ है मेरे लिए। मेरे को ना ओवरलोड कपड़े नहीं पसंद, या ज़रूरत से ज़्यादा सामान भरते जा रहे हैं, मुझे नहीं पसंद। मुझे ना बिल्कुल लाइट हाथ हो और हम जाए, खाली हाथ एकदम हम जाए, तो मुझे वो अच्छा लगता है। तो गाइज़ यहाँ पर हो गई मेरी सफाई। तो गाइज़ फाइनली सारा काम वाम करके मैं जस्ट आ गई ब्लॉग को एंड करने के लिए, क्योंकि मुझे और भी काम करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, घर जो है मेरा पूरी तरह से मेस पड़ा है, तो वो समेटना हो भी नहीं पाएगा आई थिंक, क्योंकि
जब तक शादी सीज़न है, जब तक शादी से हम निपट नहीं लेते, जब तक वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। क्योंकि मैं कितना भी समेटूंगी ना, अभी कपड़े जब तक तय नहीं लगेंगे, सारा कपड़ा एडजस्ट नहीं होगा, मम्मा सारा नहीं रख देंगी, जब तक तो ऐसे ही रहने वाला है। और फैमिली है, आप लोगों को पता है फैमिली का कपड़ा कितना ज़्यादा हो जाता है, तो वो आप लोगों को पता ही है। तो इसीलिए मैं अभी समेट नहीं सकती, और समेट दूंगी, बट ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा। अभी ऊपर ऊपर से समेटेंगे हम, बाकी जो कपड़े वपड़े हैं वो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि उसको अभी समेटने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। और कल की जो है थकान मुझे अभी तक है, क्योंकि कल एक तो मैं इतनी लेट पहुंची थी, इतनी लेट पहुंची थी, शुक्र है वीडियोस बन गई। और घर आने में मैंने क्या किया, मेट्रो स्टेशन तक मैं आई। मेट्रो स्टेशन पे मैंने अपने भाई को बुलाया, भाई ने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ अपने दोस्त को लेकर, वहाँ से हम तुझे लेकर आ जाएंगे, तो मैं घर जल्दी आ जाऊँगी। तो वो बाइक से लेने आ गए थे, तो फिर उसके बाद जो है हम घर जल्दी आ गए। तो मैंने बोला नहीं भाई ठीक है तू आ जा, तो मैंने कॉल किया, उसने बोला दीदी वहीं रहना, मैं आ जाऊँगा लेने। तो वो दोनों आ गए, अपने दोस्त को लेकर आ गया। तो फिर हम तीनों बैठकर बाइक से आ गए, क्योंकि वहाँ से वहाँ तक की ना मतलब नॉर्मल रोड है ना, तो वहाँ तक चल जाता है। तो हम तीनों आ गए, फिर उसके बाद घर ड्रॉप किया उन लोगों ने मुझे, फिर वो लोग चले गए थे दूध लेने। तो ये जो टायर्ड था ना, इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, और उसके बाद जो मुझे नींद आई ना रात की, सीरियसली मैं बता नहीं सकती, इतनी तेज़ नींद आई और भयंकर नींद आई। एक बात है गाइस, देखना, वो कहते हैं ना, नींद की कीमत उससे पूछो जिसको बहुत थकान हो। और अगर आपको नींद प्यारी चाहिए तो आप शरीर को थकाओ, मेहनत करो। जब वो जो नींद होती है ना प्यारी वाली, सीरियसली बहुत ही सुकून वाली नींद होती है। अगर हम थके होते हैं तो देखो नींद कितनी अच्छी लगती है यार, अपना सो जाओ, एक बार में नींद आ जाते है, कितना अच्छा लगता है। तो यही है, अपने बॉडी को थकाओ, मेहनत करो तो नींद अच्छी मिलेगी, मेहनत नहीं करोगे तो सोते टाइम भी कुछ से कुछ खिटपिट चलता रहेगा। और फिर यही बात है, मेहनत नहीं करेंगे तो हम अफसोस करेंगे, दिन निकलता जा रहा है, हम अभी तक करियर नहीं बना पाए। और मैं तो लग गई हूँ अपना करियर बनाने, मैं एक्स्ट्रा इधर उधर से भी अपना दिमाग चला रही हूँ। तो मुझे अफसोस एटलीस्ट ये तो नहीं होगा कि अरे मैंने मेहनत भी नहीं की। मुझे पता है मैं मेहनत करूँगी, मुझे मिलेगा। तो बस बहुत ज्ञान की बातें मैंने कर ली, इसी के साथ करती हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। तो गाइज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी बातें अच्छी लगे, तो एक लाइक ज़रूर करना, एंड मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब प्लीज़, एंड कमेंट करके बताया करो कि वीडियो कैसी है। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड गाइज जब तक के लिए बाय बाय।